प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहे हैं और अपनी आशीषों को दूसरों के साथ बांट भी रहे होंगे। आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा मत्ती अध्याय 15 पद 1 से 39 तक के महत्वपूर्ण अंश पर मनन करेंगे। इस भाग में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें सच्ची शुद्धता का अर्थ समझाते हैं कि बाहरी रीति रिवाजों से अधिक हमारे हृदय की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। साथ ही हम कनानी स्त्री के विश्वास और प्रभु द्वारा अनेक लोगों की चंगाई देने और 4000 लोगों को भोजन कराने के अद्भुत कार्यों को भी देखेंगे और देखेंगे कि सच्चा विश्वास और नम्रता परमेश्वर के निकट ले जाती है। तो आइए इस अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन को आत्मिक रूप से समृद्ध करने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। हमने पिछले अध्ययन में यीशु के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को भोजन खिलाने का और पतरस को पानी पर चलने के लिए आमंत्रित करने का विषय देखा था। आज हम अपना अध्ययन मत्ती के 15वें अध्याय से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है यीशु शास्त्री और फरीसियों की भर्त्सना करते हैं, अपने शिष्यों को फटकारते हैं, कनानी स्त्री की बेटी और भीड़ को चंगा करते हैं। दोस्तों, वह 4000 लोगों को तृप्त करते हैं। मित्रों, इस अध्ययन में भी हम राजा के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राजा कैसे कार्य कर रहा है। अब वह अंत की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। हमने पहले ही उसका तिरस्कार और धार्मिक अगुओं के साथ उसका विवाद देखा था। इस अध्याय में यीशु की सेवकाई एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जहां पर शास्त्री और फरीसियों के साथ उसका संबंध टूटने लगता है। हम यहाँ पर उन लोगों के साथ उसकी भिड़ंत या आमना सामना देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका पद 1 और 2, जहाँ पर यीशु शास्त्री और फरीसियों की भर्त्सना करते हैं। लिखा है, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। दोस्तों, ये फरीसी और शास्त्री यरूशलेम से पूछने आए थे। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि यीशु और उसके चेले निर्जन स्थान में थे और वहां उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब प्रभु ने उन्हें भोजन कराया। यह आम तौर पर तो सामान्य दिखता है कि फरीसी और शास्त्री उसकी सुनने के लिए वहां पर आ रहे थे। दोस्तों, वास्तव में वे ना तो उसकी प्रशंसा करने के लिए आए थे, ना ही उससे शिक्षा ग्रहण करने आए थे। वे तो प्रभु यीशु मसीह की आलोचना करने आए थे। अब हमें पता चलता है कि वह मैत्रीपूर्ण भेंट नहीं थी। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री उस पर वचन का उल्लंघन करने का नहीं, परंतु उस पर रीति विधि को तोड़ने का आरोप लगा रहे थे, जो उनके अनुसार उस वचन पर आधारित थी जो वहाँ दिया गया है। वे जानना चाहते थे या जानते थे कि उसके चेलों ने खाने के पहले हाथ क्यों नहीं धोए, तथा इस बात को वे आंतरिक शुद्धिकरण की विधि से जोड़कर बता रहे थे। बहुत से लोगों का यह विचार है दोस्तों कि अगर आप बाहरी तौर पर शुद्ध या स्वच्छ हो जाते हैं तो आपके जीवन के लिए ये पर्याप्त है, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। आइए पद 3 को देखते हैं। लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। दोस्तों, अब यीशु उन पर अपनी परंपराओं के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने का दोष लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी परंपरा किसी मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की अनुमति देती थी। वे बड़ी चतुराई से उसे ऐसा करने देते थे और कर रहे थे। तब पद 4 से 6 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया।
दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु कहते हैं कि माता पिता का आदर करने में उनकी देखभाल करना भी शामिल है। इस बात को हमें भी ध्यान रखना है। इस जिम्मेदारी से बचने के लिए उनका तरीका यह था कि वे अपना सब कुछ धन परमेश्वर को भेंट करके या भेंट के स्वरूप में समर्पित कर देते थे, और ऐसा करने से, इसके द्वारा से वे अपने माता पिता की देखभाल करने से या उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते थे। ये सिस्टम उन्होंने बना रखा था। इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था को तोड़ने का एक धार्मिक बहाना मिल जाता था, और वे इस प्रकार से काम कर रहे थे। दोस्तों, किसी भी मसीही विश्वासी को परखने का, ध्यान से सुनिए, उसे परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जेब या उसके पर्स को आप परख करके देखें। आज के विश्वासी की परख इस बात से होती है कि वह अपने धन और परमेश्वर के धन का उपयोग कैसे कर रहा है। यीशु के समय के धार्मिक नेता लोगों को उनकी जिम्मेदारी से बचने में सहायता दे रहे थे, और वे उन्हें बच के निकलने का रास्ता बता रहे थे। मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर चाहता है कि पहले अपना कर्ज चुकाएं, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पहले पूरी करें। दोस्तों, अपने परिवार की भी जिम्मेदारी पूरी करें, यह आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति था दोस्तों, जो अपने परिवार और बच्चों का अधिकार मारकर किसी सेवक को अपनी मासिक आय देने जा रहा था, पूरी की पूरी उसकी मासिक आय। जानकारी मिलने पर उस सेवक ने उसे समझाकर मना किया कि यह अच्छा नहीं है। दोस्तों, यह आश्चर्यजनक बात है कि लोग कैसे धर्म के नाम पर या धार्मिक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से बचने का काम करते हैं। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 7 और 8 को। लिखा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। दोस्तों, प्रभु इन सदूकी और फरीसियों को पाखंडी कहते हैं। पूरी बाइबल में यह डराने वाला शब्द है। मित्रों, आज हमारे लिए भी पाखंडी बहुत ही तीखा शब्द है, लेकिन यीशु मसीह के समय में इसका अर्थ था उत्तर देना, या इसका उपयोग किसी नाटक के किरदार के लिए किया जाता था। जैसे ही नायक को इशारा मिलता था, वह नाटक करना आरंभ कर देता था। दोस्तों, यीशु ने धर्मगुरुओं और फरीसियों पर धर्म का नाटक करने का आरोप लगाया था, जो यहाँ पर बात बताई गई है। धार्मिक नेता लोगों को हाथ धोने की परंपरा का पालन करने पर प्रोत्साहित करते थे, लेकिन वे हृदय की स्थिति को नज़रअंदाज कर रहे थे, जो परमेश्वर के सामने सबसे महत्वपूर्ण है। वे धार्मिक तरीके से मूसा की व्यवस्था को तोड़ रहे थे। यही बात यहाँ पर प्रकट की गई है। दोस्तों, हम माता पिता भी अपने बच्चों को खाने से पहले हाथ धोने को तो कहते हैं, बहुत तरीके से उन्हें हम समझाते हैं, परंतु यह बात पर ध्यान नहीं देते कि वे टीवी पर, मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, किस चीज़ पर वह आनंद उठा रहे हैं। हाथ धोना तो आवश्यक है दोस्तों, पर उससे अधिक है कि हम अपने आँखों को, अपने बच्चों के कानों को नियंत्रण में रखें। तब पद 10 और 11 में आते हैं, जहाँ पर अशुद्ध करने वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। दोस्तों, प्रभु एक महान सिद्धांत यहाँ पर सिखा रहे थे कि नैतिक अशुद्धता ही आत्मिक अशुद्धता है, ना कि शारीरिक या भौतिक अशुद्धता। पद 12 में प्रभु कहते हैं, तब चेलों ने उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है। दोस्तों, प्रभु के चेले इस बात से भौचक के थे, अचंभित थे कि वह फरीसियों से उलझ रहा है। अब तक प्रभु और धार्मिक अगुओं के बीच में संघर्ष चलता आ रहा था, परंतु यह चरम सीमा थी जहां पर उनके बीच में ये वाद विवाद बढ़ रहा था। और आगे भी प्रभु अपने चेलों को इसी बारे में शिक्षा देते हैं। पद 13 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पौधा का तात्पर्य पद्धति या रीति विधि से है। जो यीशु कह रहे हैं उसकी व्याख्या करना कठिन नहीं है। दोस्तों, प्रत्येक धार्मिक पद्धति जिसे स्वर्गीय पिता ने नहीं बनाया या नहीं ठहराया है, वो उखाड़ दी जाएगी, अलग कर दी जाएगी। तब पद 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर
पढ़ेंगे। दोस्तों, यह एक व्यंग है और व्यंग से भरी हुई आलोचनात्मक कथन है, जो कि प्रभु कहते हैं फरीसी अंधे अगुए के समान है। तब पद 15 में लिखा है, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। दोस्तों, प्रभु उनसे दृष्टांतों में बातें किया करते थे, इसलिए वे उसका अर्थ कभी कभी नहीं समझ पाते थे। तब 15 अध्याय के पद 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। दोस्तों, यह एक महान सिद्धांत है कि मनुष्य के मुंह में जो कुछ जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो कुछ उसके मुंह से बोला जाता है वो उसे अशुद्ध करता है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जो मन के कुएं में है वही मुंह की बाल्टी से बाहर आता है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी सच्चाई है और आप इसे याद रखिए। पद 19 और 20 में प्रभु आगे कहते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। दोस्तों, हम निरंतर अपने समाज में इन कामों को देख रहे हैं। हम नई नैतिकता के समय में आज जीवन जी रहे हैं और उस समय में पहुंच चुके हैं जिसके बारे में यशायाह नबी में 5वें अध्याय के पद 20 में लिखा था, वे जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। आज यही चल रहा है दोस्तों। जो बाइबल पर विश्वास करते हैं वे साधारण और गलत समझे जाते हैं। आज स्वतंत्रता के समय में दोस्तों, मनुष्य के मन में जो भी आता है वह उसे ही व्यक्त करता है, जो कुछ आता है वह बोलता है। क्या हमारे पास नई नैतिकता है? दोस्तों, नहीं। हमारे मन में वही पुरानी बातें हैं, वही पुराने विचार हैं, वही हत्या की बातें, व्यभिचार की बातें, झूठी गवाही, ईश्वर की निंदा, चोरी आदि, यह सब आज वही पुरानी बातें भरी हुई हैं। मनुष्य को नियंत्रण में लाना होगा दोस्तों। पृथ्वी पर वह सबसे क्रूर प्राणी है। हम अन्य जानवरों और पक्षियों को पिंजड़े में रखते हैं और वहाँ पर उसे नियंत्रित करते हैं, परंतु मनुष्य अपने कार्य करने के लिए आज स्वतंत्र है। हम जो चाहे वो कर रहे हैं। सबसे अधिक बल यौन संबंधी बातों पर आज दिया जा रहा है। हमारे विद्यालयों में, यहाँ तक कि हमारी कलीसियाओं में दोस्तों, टेलीविज़न पर, इंटरनेट पर, विज्ञापनों पर, पोस्टरों पर आप इन सब बातों को देखते हैं। नई नैतिकता के नाम पर उस अनैतिकता की बात को देखते हैं। ये बातें हमें अशुद्ध करती हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप इससे इम्यून हो चुके हैं या आप इससे प्रभाव रहित हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ों से प्रतिरक्षित नहीं है या प्रभाव रहित नहीं है दोस्तों। हम में से हर कोई ये प्रभावित करता है। हमारे बच्चे और जवान ऐसी बातों में अशिष्ट शब्दों के उपयोग के द्वारा अशुद्ध किए जाते हैं और आज कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा उपयोग कर रहे हैं। जो बातें हृदय के अंदर हैं दोस्तों, वो बाहर आ रही हैं और हमें अशुद्ध कर रही हैं। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 21 में आते हैं, जहां पर कनानी जाति की स्त्री का विश्वास बताया गया है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 15 उसका पद 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। दोस्तों, अब हमारा प्रभु पहली बार अपनी सेवा के दौरान इस्राएल की भूमि को छोड़कर बाहर जाता है। यह रोचक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वह इस्राएल का राजा होकर आया था। अब उसने अपने शिष्यों को सेवा के लिए भेजा तो उन्हें इस्राएल के बाहर ना जाने की आज्ञा दी। आपको याद होगा, तब इस्राएल में उसका तिरस्कार किया गया और विवाद उभरने लगा। कुछ पदों पहले ही हमने उनके संबंध टूटने की बात पढ़ी थी। क्या हुआ था उस समय? अब प्रभु इस्राएल को पार करके स्वयं ही एक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है और वो बाहर जाता है। अब वह अन्य जातियों की ओर फिरता है और वह उन्हें सुसमाचार या परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है। उसने मत्ती 11 अध्याय के पद 28 में उनसे कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। पद 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया।
तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर कनानी स्त्री का अर्थ है कि उसके अंदर कई जातियों का मिश्रण था। कनानी वे लोग होते थे और वह पूर्ण रूप से, वो स्त्री जो थी वो अन्य जाति थी, गैर यहूदी थी। मरकुस के 7वें अध्याय के पद 26 में उस स्त्री के बारे में लिखा है कि वह यूनानी थी और सुरूफिनीकी जाति की स्त्री थी। यीशु को दाऊद की संतान कहकर उसे उससे मांगने का कोई अधिकार नहीं था, पर जब उसने उसे दाऊद की संतान कहकर पुकारा तो उसने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, शिष्यों ने उससे कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। संभवतः दोस्तों, वह बाधा उत्पन्न कर रही थी, उनकी सेवकाई में वह परेशानी उत्पन्न कर रही थी। परंतु प्रभु यीशु ने मत्ती 15 अध्याय के पद 24 में उससे कहा, लिखा है, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। दोस्तों, यह बहुत कठोर भाषा यहाँ पर प्रतीत होती है, परंतु यह सच्चाई थी। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले स्वयं को उन भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में प्रकट करते हैं जो दाऊद के वंश में या राजा के रूप में वे आए थे उन लोगों के लिए। दोस्तों, वह चाहता था कि यह अन्य जाति स्त्री इस बात को जान ले कि उसका आगमन सबसे पहले इस्राएलियों के लिए हुआ है। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों का राजा होकर आया था। इस बात को आप सदा याद रखें, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार का मुख्य संदेश है, जिसे पहले पूरा करना था। उसके क्रूस के ऊपर भी यही लिखा गया था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। दोस्तों, अब यह कनानी स्त्री मत्ती 15 अध्याय के पद 25 में उससे क्या कहती है, लिखा है, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। दोस्तों, जब उसने प्रभु को दाऊद की संतान कहकर संबोधित किया था, तब प्रभु ने कहा, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। दोस्तों, एक अन्य जाति होने के नाते प्रभु पर उसका कोई अधिकार नहीं था, उस स्त्री का। यद्यपि वह प्रभु के पास आती है और उसे प्रणाम करके कहती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। पद 26 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। दोस्तों, यह भी बहुत कठोर वक्तव्य है। इस प्रकार का दो टूक उत्तर हम में से कोई लोगों को प्रभु से दूर कर देता। यदि प्रभु हमसे ऐसा कहता, हम भी पीछे मुड़ सकते थे। दोस्तों, आप हमसे इस प्रकार की बातें कैसे कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कहता। तब पद 27 को पढ़िए, क्या कहता है, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। दोस्तों, प्रभु ने हमें एक निर्धन व्यक्ति के बारे में बताया था, जो एक धनी व्यक्ति की मेज से गिरी चूर चार को खाया करता था और कुत्ते उसके घावों को चाटा करते थे। इस्राएली गैर यहूदियों को कुत्ता शब्द से संबोधित करते थे, ये उनकी परंपरा थी। दोस्तों, यह स्त्री उस प्रकार के अपमान को भी सहने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती थी। ये है यहाँ पर महत्वपूर्ण संदेश। तब पद 28 में आगे लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। दोस्तों, प्रभु उस स्त्री के विश्वास पर चकित होते थे और कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, मैं तुम्हारा बोझ उठाऊंगा, प्रभु कहते हैं। उसने उस कनानी स्त्री के साथ भी वैसा ही किया। उसके उत्तर ने एक महान विश्वास को प्रकट किया और उस पर प्रभु ने इस बात का उत्तर दिया। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 29 और 30 में, जहाँ पर प्रभु यीशु अनेक रोगियों को चंगा करते हैं। लिखा है, यीशु वहाँ से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। दोस्तों, एक बार फिर से मैं उस भीड़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसके बारे में प्रभु के लिए कहा गया है, उसने उन्हें चंगा किया। वे थोड़े नहीं थे, परंतु अनेक थे, हजारों की संख्या में थे। तब पद 31 में लिखा है, जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की।
दोस्तों अब हम आते हैं अगले चमत्कार पर, जो है 4000 लोगों को खिलाना। यह चमत्कार 5000 को भोजन कराने की घटना से बिल्कुल मिलता जुलता है, परंतु ये अलग है। पद 32 को पढ़ते हैं। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि फिर से लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह अपनी तरस को प्रकट करते हैं। पद 33 में पढ़ते हैं, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। दोस्तों यहाँ पर फिर से इसी बात को आप देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो संदेश दिया गया है, हमें उससे चूकना नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है और आपको भी लगेगा कि 5000 लोगों को भोजन कराने की जो घटना थी, यह उसकी नकल है। और आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता होगा, कई लोगों को ऐसा लग सकता है। यदि इसका महत्व नहीं है तो यहाँ पर यह क्यों दिया गया है, मत्ती ने इसे फिर से क्यों लिखा? दोस्तों इस भाग में यीशु के मसीह होने के दावे पर नहीं है दोस्तों यहाँ पर भाग, परंतु उसके दावे को अस्वीकार किए जाने पर अधिक बल दिया गया है। दोस्तों यह चमत्कार दर्शाता है कि उसके शिष्य सीखने में कितने धीमे थे। वे धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे थे। 5000 को खिलाने का चमत्कार देख चुके थे, फिर भी यहाँ पर वे अविश्वास से भरे हुए प्रश्न पूछते हैं कि इस जंगल में हमें इतनी रोटी कहाँ से मिलेगी। तब पद 34 से 36 को हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। दोस्तों यहाँ पर उसने फिर उस बड़ी भीड़ को उनके पेट भर के भोजन कराया। यह इस बात को भी प्रकट करता है कि चेलों ने अब तक वह सबक नहीं सीखा था कि प्रभु कौन है। उनका विश्वास एक प्रकार से प्रभु को प्रभु स्वीकार करने के प्रति अस्वीकृति प्रदान कर रहा था। अविश्वास पाप है, इस बात को ध्यान रखिए। रोमी 14 अध्याय के पद 23 में यही लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के पद 1 में हमें चेतावनी दी गई है, तो जाओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करो। दोस्तों यहाँ पर बाधा क्या है? यह हमारा अविश्वास है। अविश्वास पाप है। मैं भी स्वीकार करता हूँ दोस्तों, भला होता कि मेरा विश्वास प्रभु पर और अधिक होता जितना मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु हमसे यही अपेक्षा करता है। प्रभु विश्वास करने के योग्य है दोस्तों, और मुझे उस पर पूरी रीति से विश्वास करना होगा। यह मुझसे अपेक्षा की जाती है, परंतु समस्या मेरे साथ है दोस्तों, और शायद आपके साथ भी यही समस्या है कि हम विश्वास में कमज़ोर हैं। तब आइए पद 37 से 38 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 60 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। दोस्तों क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि वे स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 4000 पुरुष थे? दूसरे शब्दों में वे परिवार के साथ थे। यदि हम एक पुरुष के साथ कम से कम एक स्त्री और एक बच्चे को भी जोड़ें तो वे करीब 12,000 से अधिक लोग हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अनुमान है। तब पद 39 को पढ़ते हैं, जो कि इस अध्याय का अंतिम पद है। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। दोस्तों यह प्रभु की गलील की सेवकाई का ही एक भाग था। मगदन गलील की झील के किनारे पर एक नगर था और आज वह स्थान खंडहर पड़ा हुआ है। दोस्तों यह अध्याय प्रकट करता है कि हमारे प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ बराबर बढ़ नहीं पा रहे थे जैसी उनसे अपेक्षा की जाती है। वे विश्वास करने में और समझने में धीमे और कमज़ोर थे। यह प्रभु यीशु की सेवा में रुकावट पैदा कर रहा था। इस समय दोस्तों जब उसका संबंध धार्मिक शासकों के साथ टूटने की कगार पर पहुंच चुका था, ऐसा लगता है कि उसे अपने ही शिष्यों के साथ वास्तविक समस्या बनी हुई थी। लगता है कि वह इंतज़ार कर रहा था कि उसके शिष्य उसके साथ तालमेल बैठा सकें और उसकी बातों को समझ सकें। दोस्तों याद रखें, हमारा प्रभु हमारे साथ
आपके और मेरे साथ धैर्य बनाए रखता है। वो हमें बदलने के लिए बहुत समय लेता है। वो इंतज़ार करता है कि आप बदल जाएं। हम में से बहुतों को उसके साथ तालमेल बैठाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने आत्मिक जीवन में और समझ में बहुत पीछे चल रहे हैं। प्रभु चाहता है कि आप और मैं विश्वास में उसके समान दृढ़ बने। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन हमसे अपेक्षा करता है कि हम विश्वास के आत्मिक जीवन के उच्च स्तर पर बढ़ते चले जाएं। लेकिन पिता परमेश्वर, जैसे चेले बहुत धीमे थे सीखने में, शायद हम में से कई हैं प्रभु जो अपने आत्मिक जीवन में बहुत पीछे चल रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता प्रभु आज के दिन हमारे सभी दर्शकों के लिए कि वे इस वचन को सीखें और प्रभु आत्मिक जीवन में उन्नत होते चले जाएं। वे बालकपन छोड़ करके वचन में परिपक्व बनते चले जाएं, जो हमारे इस अध्ययन का उद्देश्य है। पिता, प्रार्थना करते हैं हम सभी की सहायता करें कि हम आत्मिक जीवन में सदैव बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ विनती को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप यदि कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फ़ोन उठाएं, हमसे संपर्क करें, ताकि हम आपके साथ वार्तालाप करके आपकी शंका का, आपकी समस्या का समाधान कर सकें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं, क्योंकि आज हमने सीखा है कि परमेश्वर हमारे बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। ये अंश हमें विश्वास, दया और नम्रता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जब हम पूरे मन से प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमें आशीष भी देते हैं। इसलिए आज का ये संदेश आपके जीवन में आत्मिक जागृति और नई आशा लेकर आया है। यदि आप इसे गंभीरता से अपने जीवन में लेंगे तो वो आपकी भी सहायता करेंगे। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, हेरोदियास। वास्तव में हेरोदियास के कहने पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट दिया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, मत्ती 15 उसके 13 के अनुसार उखाड़े जाने वाले पौधे का संदर्भ डैश से है। ए, फल रहित वृक्ष, बी, पद्धति या रीति विधि, सी, जीवन का वृक्ष या डी, राई के पौधे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।